इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कितने तरीके के बायसेस होते हैं और हमें इससे कैसे ओवरकम करना चाहिए, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक वास्ट फील्ड है, बट अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो बहुत शॉर्ट इसमें डिफाइन भी हो सकता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एट द एंड मीन्स हाउ यू बिहेव व्हेन अ सर्टन सिचुएशन अराइजेस। अब क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसका मतलब कि ट्रेडिंग में से जब सिचुएशंस आती हैं तब आप कैसे बिहेव करते हो, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे बिहेव कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो कैसे बिहेव कर रहे हो, तो योर बिहेवियर एज अ ट्रेडर कलेक्टिवली इज नोन एज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे बिहेवियर को ड्राइव क्या चीज़ें करती हैं। हमारे बिहेवियर को दो तरीके के बायसेस ड्राइव करते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है, इन जनरल इन लाइफ इट कैन बी अडॉप्टेड। दो तरीके के बायसेस होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव बायस और दूसरा होता है इमोशनल बायस। ये दोनों चीज़ें हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। हम कैसे रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बताते हैं। जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं तब ये बात कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है। हम कोई भी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो कैसे रिएक्ट करें, कुछ ख़राब हुआ तो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर कोई सिचुएशन हमारे से अगेंस्ट चली गई तो हम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारे बिहेवियर हैं, उसको कलेक्टिवली जो चीज़ें ड्राइव करती हैं वो होता है बायस। कि बायस मतलब क्या, कि आप कोई चीज़ के साथ कुछ चीज़ों को समझते हुए अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आपने एक थॉट प्रोसेस बना दिया कि ये चीज़ है वो ऐसे ही होती है। दैट कैन बिकम अ बायस। कॉग्निटिव बायस मतलब ये एक सिस्टमैटिक तरीका है अपने रैशनल थिंकिंग से अगेंस्ट जाने का या अपने उससे डेविएट होने का। अगर आप रैशनली जानते हो कि कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए और उससे पहले ही आप डिसीजन ले लेते हो क्योंकि आपका एक प्रीवियस कुछ बायस है उसके रिलेटेड या प्रीवियस एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक ने एक सर्टन तरीके से जब भी वहाँ कहीं आता है वो ब्रेकआउट दे देता है, हमने ये ऑब्जर्व किया। अगर वो ब्रेकआउट आने से पहले अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंटिसिपेशन में कि ये ब्रेकआउट तो आ ही जाएगा क्योंकि मैं हर बार देख रहा हूँ कि ये पैटर्न ऐसे बन जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है, और ब्रेकआउट आने से पहले ही आप पार्टिसिपेट कर लेते हो, वेयर एज आपके हिसाब से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना चाहिए बट आप उससे पहले ही ट्रेड कर लेते हो। तो ये क्या होता है, एक तरीके का फ्लॉ होता है वेयर यू कम अप विद अ बायस कि मैंने इतनी बार इसको ऑब्जर्व किया है कि ब्रेकआउट दे ही देगा अब, बट नॉट नेसेसरी ब्रेकआउट दे, क्योंकि आपके हिसाब से जो सिस्टम आप जो ट्रेड कर रहे हो वो ब्रेकआउट के बाद का है। सो दिस कैन बिकम अ कॉग्निटिव बायस कि आपने जो सोचा है, आप जो रैशनली जिस तरीके से डिसीजन लेते हो वैसे ना लेते हुए आप अपने हिसाब से, आप अजम्पशन के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो या अजम्पशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, देन इट बिकम्स अ कॉग्निटिव बायस। दूसरे तरीका का बायस है वो है इमोशनल बायस। इमोशनल बायस मतलब आप कोई चीज़ आपके मूड के हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो, आप गुस्से में हो, फियर में हो, ग्रीड के साथ कर रहे हो, ये सारे इमोशंस के साथ जब आप ट्रेड करते हो या ट्रेडिंग डेस्क पे हो या इस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करते हो, देन इट बिकम्स अ इमोशनल बायस। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करता हूँ, अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, वो पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। दूसरे ट्रेड में शायद आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जिस तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ शायद वो सही है, और आप आपकी पोजीशन साइज बढ़ा दो या आप ट्रेड आने से पहले ही आप ट्रिगर कर लो, एंड इट कैन इंस्टिल ओवर कॉन्फिडेंस। सिमिलरली अगर आपका एक ट्रेड पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया जिसमें आपका एक लॉस हो गया, अगला ट्रेड शायद प्रॉफिटेबल हो बट आप तो भी डर रहे हो कि यार मैंने ट्रेड तो ले लिया बट शायद वापस से लॉस में आ जाए, वो मार्जिनली ऊपर जाके फिर थोड़ा सा मार्जिनली आपके कॉस्ट के नीचे भी आ जाता है, तब आप एकदम डरने लगते हो, अरे यार ये तो स्टॉप लॉस के पास में आ जाएगा, लेट मी स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। आप जैसे ही स्क्वायर ऑफ करते हो वो स्टॉक फिर से अपनी डायरेक्शन में चला जाता है और ऊपर चले जाता है, आपके फेवर में आ जाता है। देन दिस आर इंस्टिल्ड बाय अ बिहेवियर, अ रिएक्शन कि लास्ट टाइम पे लॉस हो गया था तो आप फियरफुल हो कि एकदम आपको डर लगने लग गया कि यार ये मेरा फिर से स्टॉप लॉस लगाएगा और फिर मेरा वापस से कैपिटल थोड़ा सा डेंट आ जाएगा उस पर, तो इससे अच्छा बेटर है कि मैं अभी स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। तो ये जो बायस है ना, ये इमोशनल बायस है। अब
जब हमें पता है ये दो तरीके के बायसेस होते हैं, कॉग्निटिव बायस एंड इमोशनल बायस, अगर हम इसके ऊपर मास्टरी कर ले, दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट होगा, बट अगर हम इसे ऑब्जेक्टिवली अगर हम इसे अप्रोच करें तो ये दो तरीके के बायस हैं। अगर हम इन दोनों तरीकों को अगर हमने कोई भी मैकेनिज़्म से अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर मुझे पता है कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद ही ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है। हम क्यों पहले एज्यूम करें कि ये बाद में ब्रेकआउट आ ही जाएगा, तो मैं अभी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा क्योंकि हम नज़दीक से ही उसमें ट्रेड ले रहे हैं, राइट। तो हमारी जो बायस है ना, उसको हटा दें, हम अपने पैटर्न का वेट करें, तो क्या ये सोल्यूशन नहीं है? सिमिलरली अगर हम जब ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट में है लॉस में है, अगर हम इसमें हमारे इमोशंस को निकालते हुए ट्रेड करें तो, अब ये कहने को तो आसान है, बट इसको ऑब्जेक्टिवली और इसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। सो 5 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 5 स्टेप्स करोगे तो यू कैन अवॉइड कॉग्निटिव बायस एंड इमोशनल बायस। अब पहली चीज़ है कि इमोशनल बायस की बात करते हैं, कि अगर हम कोई भी ट्रेड में आ जाते हैं, उसमें अगर फियर है, ग्रीड है और हमारे ये इमोशंस अगर रिएक्ट कर रहे हैं ट्रेड में, तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, हम एक प्रॉपर प्लान के साथ करेंगे। हमने जितना रिस्क सोचा है, वो रिस्क जितना लेना चाहते हैं हम इस ट्रेड पे, वो लेते हुए हम बाकी वो चीज़ों को, वो ट्रेड को मिनट टू मिनट चेक करना ही छोड़ दें। अगर हमारी ट्रेड पोजिशनल है, हम मान रहे हैं कि हमें 3 महीना होल्ड करना है, तो मिनट बाय मिनट चेक करने की क्या ज़रूरत है? हम उसको एंड ऑफ डे बेसिस पे चेक कर सकते हैं या एंड ऑफ वीक बेसिस पे चेक कर सकते हैं अगर बड़ी पोजीशन है तो, बट लार्जली वी कैन हैव स्टॉप लॉसेस इन द सिस्टम, एंड रादर देन चेकिंग द ट्रेड मिनट बाय मिनट, आप उसको थोड़ा एक बड़े इंटरवल में चेक करते रहोगे तो आपके इमोशंस अंदर नहीं आएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने मिनट बाय मिनट ट्रेड को देखते रहे, वो एकदम से नीचे आ गया, एक 15 मिनट में आपका एक पोजिशनल ट्रेड है जो आप 2-3 महीने तक कैरी करना चाहते हो या 2-3 महीने तक आप उसको होल्ड करना चाहते हो। अब क्योंकि आपका ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि जो पोजिशनल बात कर रहा है और आप होल्ड करते हो, आपकी एवरेज ट्रेडिंग टाइम 2 से 3 महीना है, अजम्पशन है यहाँ पे। अब ये मान के चल रहे हैं कि आपका ट्रेड का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा है, तो मिनट बाय मिनट चेक करने की क्या ज़रूरत है? अगर 15 मिनट के इसमें अगर सेलिंग आ भी गई तो बड़े मूव में तो वो 15 मिनट की सेलिंग कैंडल दिखने भी नहीं वाली, राइट। तो अगर हम मिनट बाय मिनट चेक करना छोड़ दें तो हमने ये जो सेलिंग आई थी वो शायद दिखेगी ही नहीं और वापस से तब तक स्टॉक अगर ऊपर आ गया होगा। सो इमोशंस कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू स्टॉप वॉचिंग द प्राइस मिनट बाय मिनट। अगर आपका कोई ट्रेड सेटअप है जैसे कि स्कैल्पिंग है तो मिनट बाय मिनट चेक करना ज़रूरी है, बट अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टिंग के लिए है, कोई पोजिशनल के लिए है, कोई स्विंग ट्रेड के लिए, तो मिनट बाय मिनट देखने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे अगर वो स्कैल्पिंग ट्रेड है तो भी आप उसको ट्रेड टू ट्रेड चेक कर सकते हो। सो इट कैन हेल्प यू अवॉइड इमोशंस इन द ट्रेड। अब एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर फुल ऑफ इमोशंस, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो ये होना तो ज़रूरी है, राइट। दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, हमें ये कोशिश करनी है कि जितने कम इमोशंस हमारे ट्रेड के अंदर आ पाए उतना बेटर। उसका एक टिप सिंपल है कि ट्रेड को देखना छोड़ दो। जो प्रॉफिट लॉस स्क्रीन में दिख रहा है वो देखना छोड़ दो, क्योंकि आपका लॉस फिक्स है। आपने एक डिसाइड कर लिया कि ये आपका एक टारगेट है, तो ये सारे सिस्टम के साथ आप ट्रेड करो। आप ऑलरेडी सिस्टम में ऑर्डर्स प्लेस करके रखो, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पे है, आपका टारगेट ऑर्डर्स क्या है। अभी तो ब्रोकर्स भी इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वो आपको काफ़ी सारे अलग टाइप ऑफ ऑर्डर मैकेनिज्म दे देते हैं, विच इज़ GTC ऑर्डर, GTT ऑर्डर, कि आप वहाँ से प्लेस करते हुए भी आपकी पोजीशन ड्राइव कर सकते हो। सो अवॉइड being emotional in the trade or involving your emotions in the trade. The second way in which you can avoid this biases, चाहे वो cognitive bias हो या emotional bias हो, is by having a very disciplined and consistent approach. Discipline का मतलब ये है कि आपने एक ट्रेड प्लान बनाया, उस ट्रेड प्लान को आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपने डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया कि ये ट्रेड पे इतना रिस्क लेना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। इतना आपका टारगेट होना चाहिए, इतना टारगेट अचीव हो जाता है, आप एग्जिट कर देते हो। देयर इज़ नो ग्रीड कि इससे ऊपर और जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक स्टॉक है वो कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे आ सकता है। वी हैव नो कंट्रोल ओवर द मार्केट्स। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दिस, दैट मीन्स द मोमेंट अ ट्रेड ट्रिगर
इज़ एग्जीक्यूटेड, एक ट्रेड प्लान के हिसाब से एक ट्रेड आ जाता है, उसके बाद हम ट्रेड प्लान की तरह फॉलो करें। अगर आपका सिस्टम है जो बता रहा है कि 10% का टारगेट बुक करना है तो 10% पे करना है, फिर उसके बाद वो 100% भी चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक टारगेट था कि 10% मिलना चाहिए, वो मिल गया। अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया वो ट्रेड को, आपने एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद आपको और इमोशंस नहीं लाने, अरे यार और मैं कैरी कर लेता तो और फ़ायदा होता। वो चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज इन ट्रेडिंग मास्टरिंग योर सेल्फ हैज़ लॉट ऑफ वैल्यू, कि आपको खुद के इमोशंस पे इतना मास्टर करना है कि ऊपर गया तो गया, और स्टॉक हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, ये नहीं तो और। अगर आपने एक ट्रेड में 10% बुक किया तो वापस से री एंट्री देता होगा, राइट? सो देर इज़ नो पॉइंट हैविंग रिग्रेट इन ट्रेड्स, एंड इन ट्रेडिंग एट एनी पॉइंट यू विल ऑलवेज हैव रिग्रेट्स। कि अगर आपने ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दिया तो भी रिग्रेट होगा कि अरे यार अभी होल्ड करता तो और ऊपर चला जाता, और शायद आपने एक पॉइंट पे आके आपका टारगेट अचीव हो गया था, आपने एग्जिट नहीं किया, आपने ट्रेड में बने रहे, चाहे वो उसने टारगेट भी दे दिया और वो फिर से नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, फिर से रिग्रेट कि अरे यार मैंने टारगेट पे एग्जिट कर दिया होता तो ये रिग्रेट जो है ना इन ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज देयर। वी हैव टू फाइंड अ वे टू अवॉइड दिस रिग्रेट्स, एंड दैट कैन ओनली बी डन थ्रू हैविंग अ वेरी रोबस्ट ट्रेड प्लान। कि एक ट्रेड प्लान बनाएंगे, मार्केट्स को या आपके सिस्टम को बैक टेस्ट करो, उसको आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्या आपका रिस्क होगा, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, कितना टारगेट होगा, एंड देन फॉलो इट कंसिस्टेंटली। दैट्स द ओनली वे टू अवॉइड कॉग्निटिव बायस एंड ऑल्सो टू अवॉइड इमोशनल बायस। कि आपका ना ही इसमें कोई रिग्रेट होगा, ना ही आप में कोई ग्रीड होगा क्योंकि आपने टारगेट फिक्स कर लिया, ना ही फियर होगा क्योंकि आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे। सो एवरीथिंग कैन बी इन चेक इफ़ यू हैव अ ट्रेड प्लान एंड इफ यू कैन एग्जीक्यूट इट वेल। द थर्ड वे इज थ्रू मैनेज अ प्रॉपर रिस्क, तो जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है कि रिस्क मैनेजमेंट पर डे भी हो सकता है, पर ट्रेड भी हो सकता है, पर ट्रेडिंग सेटअप भी हो सकता है। बट एक लार्जर इसमें एक अगर मैं समराइज़ करते हुए रिस्क मैनेजमेंट बताऊं तो वो ये हुआ कि ये एक टेक्निक है जिससे आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो और जितने आपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं वो वापस से मार्केट के पास ना चले जाए। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मतलब हम ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा अंदर लेते रहे, प्रॉफिट करते रहे और हम ना गवाएं, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड भी हो सकता है, पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, पर ट्रेडिंग डे भी हो सकता है कि एक दिन में हम इतने एक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं खोना चाहते। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस तरीके का ट्रेड मैनेजमेंट हेल्प्स कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक फॉर एग्जांपल 10,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, देन यू फिक्स इट। अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा एक 500 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, यू फिक्स द लॉस पर डे इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, and then the moment you have hit the loss you exit the market and you wait for the next day। क्योंकि शायद उस दिन आप मार्केट्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो इसलिए स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं उस दिन। और अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरे स्ट्रैटेजी का एक स्टॉप लॉस है, जनरली जो मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, हर एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का भी स्टॉप लॉस हिट करवाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक ट्रेड लेते जा रहे हो, एक ट्रेड सेटअप एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और कंसिस्टेंटली एक लंबे टाइम तक वो लॉसेस देते जा रहे हैं और आपका ओवरऑल एक पीरियड जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कम्स इनटू अ लूजिंग प्रोबेबिलिटी, कि जहाँ पे ये कंसिस्टेंटली आप ट्रेड ये जो सेटअप है ये स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, तब हमें वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना मार्केट में रोक देना चाहिए। फिर हमें एक नई स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना चाहिए। एंड स्ट्रैटेजी एट द एंड इज़ व्हाट? इट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द मार्केट्स, एन ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव ऑब्जेक्टिवली प्लॉटेड ऑन अ पेपर कि ये ऐसा ऐसा होगा तो आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे और इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। सो स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग बट एन सिंपल ऑब्जर्वेशन कि आप जो उस मार्केट को देख रहे हो, जो समझ रहे हो, उस हिसाब से मार्केट मूव कर रहे हैं। सो हैविंग अ रोबस्ट स्ट्रैटेजी कैन हेल्प, एंड दैट स्ट्रैटेजी शुड ऑल्सो हैव अ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो इससे भी आपके इमोशंस बाहर निकल सकते हैं, मतलब बाहर अवॉइड हो सकते हैं। तो आपको जो बायस है कॉग्निटिव और इमोशनल बायस वो भी अवॉइड हो सकता है। फोर्थ इज मैनेजिंग लॉसेज एंड मैनेजिंग ड्रॉडाउन्स, कि हर एक ट्रेडर में एक टाइम ऐसा आता है कि वो शायद ड्रॉडाउन फेज हो, या तो हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं वो लॉस में कंसिस्टेंटली जा रही है, एक स्ट्रैटेजी है वो अभी काम नहीं कर रही है,
तो एक लॉसेस का एक फेज़ आ सकता है, और वो लॉसेस का फेज़ जब होता है ना, वो इमोशनली टैक्सिंग होता है एक ट्रेडर के लिए, कि हम इमोशनली हमें थोड़ा डाउट होने लगता है कि यार मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, मेरा ट्रेड सेटअप सही है या नहीं। थोड़ा फियर अंदर आने की शुरुआत हो जाती है कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लॉस में जा रहा है। इट इंस्टिल्स लॉट ऑफ फियर, एंड मे बी द डे यू बिकम अप, यू ट्राई टू गेट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन। तो ये जो लॉसेस और ड्रॉडाउन वाला फेज़ होता है ना, इसमें इमोशनली अपने आप को चेक में रखना ज़रूरी है। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन वन स्ट्रैटेजी। आपके पास अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। चाहे उसमें स्ट्रैटेजी में हम ये भी बात ना करें कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं बट इन्वेस्टिंग कैन बिकम योर सेकंड स्ट्रैटेजी। सो नॉट नेसेसरी कि आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करें तो अगली स्ट्रैटेजी भी ऑप्शंस में ही होगी, नॉट नेसेसरी। वन कैन बी इन ऑप्शंस, वन कैन बी इन इक्विटी मार्केट्स, या आप ये कर रहे हो कि आप F&O में ट्रेड कर रहे हो और इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। अगेन इट्स अ स्ट्रैटेजी विच इज़ हेल्पिंग यू बिल्ड अ वेल्थ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो आप इसमें इंश्योर करते हो कि जब लूजिंग स्ट्रीक आए, और ये इनएविटेबल है, हर एक ट्रेडर का एक लूजिंग स्ट्रीक आ सकता है, एक ड्रॉडाउन फेज आ सकता है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव टू जस्ट फेस इट कि वेन एवर वी गेट इन टू दैट स्ट्रीक, वी शुड नो, वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो कि अपना सेटअप जो है वो नहीं चल रहा है, हम उसे रोकें और हम देखें कि मार्केट फेस के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं, क्या उसमें चीज़ें हैं जिसको ट्विक करना चाहिए, क्या हमें उसे सेटअप को कंटिन्यू करना चाहिए, रोक देना चाहिए। So if we are able to manage our losses and drawdown phase, that can help you avoid these biases. The fifth way is by achieving a long-term sustainability. अगर आप मार्केट्स को डेली के डेली बेसिस पे, डेली प्रॉफिट मुझे इतना ही चाहिए, अगर आप इससे बाहर आ जाओ और आप ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखो कि आपको मार्केट्स में लंबे टाइम तक बने रहना है, आज नहीं, हमें पूरे दिन में सब कुछ नहीं कमा लेना है, हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमाना है, हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना है, एक ट्रेड सेटअप जो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट्स बना के दें एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट विल इंस्टिल फ्यू बिहेवियर, कि आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट्स आज नहीं कल भी खुले ही हैं, परसों भी खुले ही हैं, आज ट्रेड सेटअप नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। सो व्हेन यू लुक एट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मार्केट्स आर ओपन एवरी डे। फिर आप में कोई ज़्यादा ग्रीड भी नहीं होती, ज़्यादा इम्पल्सिव ट्रेड भी नहीं करते हो कि मुझे ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है, इतना फास्ट करना है मुझे, नहीं तो ट्रेड मिस हो जाएगा। आप में जो फोमो वाला जो इमोशन है वो हट जाएगा। फिर आप वेट करोगे सही ट्रेड सेटअप का, सही ट्रेड का, सही ट्रेड ट्रिगर्स का। सो अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रेडिंग, और मे बी इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर, इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना होता है। सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ये इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, हर एक में उतनी एप्लीकेबल है कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप ये पांचों चीज़ों को साथ में अप्लाई करो और इसको अगर आपके ट्रेड प्लान में किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दो, अब ये ट्रेड प्लान में आपको ये अगर 5 पॉइंट्स को अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, देन यू विल बी एबल to fix your trading psychology. You will be able to fix your biases. The moment you fix your biases, you will have the right trading mindset, the right trading psychology that is needed to become a perfect trader, or maybe a more professional trader. So that's it from this video.